आपने चश्मा पीला लगाया है तो आपको सब कुछ पीला पीला दिखेगा। आप पीला चश्मा उतार लीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिए कि बंगाल, असम क्यों जरूरी है। और इस बात को मैं कई बार आपको कहता रहा हूं, न सिर्फ असम और बंगाल बल्कि झारखंड और पश्चिमांचल, बिहार का जो पश्चिमांचल जो इलाका है, सीमांचल इलाका है, माफ कीजिएगा, बिहार का जो सीमांचल मतलब पूर्वी उत्तरी इलाका है, उसमें डेमोग्राफी में काफी बदलाव हो गया है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो गया है। पहले वहां जो मुस्लिमों की आबादी थी अब वो बढ़ करके कई गुना हो गई है, लेकिन वो हमारे अपने मुस्लिम नहीं है जो हमारे देश के रहने वाले हैं। उनमें इजाफा कर रहा है विदेशी घुसपैठिया, और अलग अलग रूप में वो आ रहे हैं। झारखंड में ट्राइबल लोगों के साथ उन्होंने बजाबता शादी विवाह करना शुरू कर दिया है। 10% ट्राइबल की आबादी घट गई है, वो मुस्लिम कन्वर्जन हो गया है, वो कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहां पे भारत के जो मुसलमान हैं उनको शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको डराया जाता है। अपोजिशन का एक ही धंधा है, घुसपैठिया की जब भी बात भारत सरकार करती है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी को परिवर्तन करने के लिए हमारे मुसलमान ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मुसलमान तो उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे हमारे हिंदू रह रहे हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन रह रहे हैं, जैसे हमारे सिख रह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिया आ रहे हैं वो एक मोटो के साथ आ रहे हैं, वो एक इंटेंशन के साथ, वो रोजगार की तलाश में यहाँ नहीं आ रहे हैं। उनको बजाब्ता एक प्लानिंग के तहत खुफिया एजेंसी, खासतौर से आईएसआई और सीआईए उसको प्लांट कर रही है, उसको हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे जनमानस में घुलने मिलने की ट्रेनिंग देकर के उनको भेजा जा रहा है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को बदला जाए और फिर यहाँ पर अनरेस्ट हो, बलवा करे, वो सड़क पर उतरे। और बदनाम कौन होंगे? भारत के मुसलमान बदनाम होंगे। भारत के मुसलमान से मतलब जो पीढ़ियों से भारत में रहते आ रहे हैं उनको बदनाम किया जाए। बदनामी का चेहरा भारतीय मुसलमानों पर, और करने वाला कौन? विदेशी। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। अमित शाह का ये इंटरनल संदेश ये है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का गुमराह करने वाला कोई कंटेंट देखें आप, जो भारत के मुसलमानों को डराने की बात करता हो, जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की बात करता हो, ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो उनकी भावनाओं में गुमराह मत होइए। गृह मंत्री का साफ संदेश है, हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। हमारे यहां जो भेजे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आवश्यकता की वजह से, परेशानी की वजह से कुछ आ गए हैं, मानवता के नाते हमने उनको शरण दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन वो मानवता के नाते शरणार्थी नहीं है। वो मानवता के बिना पर जो आप उनको शरण दे रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पूरे डेमोग्राफी को बदलने की कवायद चल रही है और बलबा कराने की कवायद चल रही है। हमारे अपने मुसलमान हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में घुले मिले हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। लेकिन उनको भड़काया जा रहा है घुसपैठिया के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर। ये जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, ये जितने ब्लैक स्क्रीन करने वाले हैं, इन्होंने सुपारी ली है उनसे, क्योंकि ये सभी मैग्सेसे अवॉर्डी हैं। तो ये मैग्सेसे अवॉर्डी वो चाहते हैं कि ये घुसपैठिए को यहां पर बहाल किया जाए, और उसके बिना जब उसको निकालने की बात होगी तो भड़काया जाएगा भारतीय मुसलमानों को। तो ये इनका धंधा चल रहा है, ये इनकी पुरानी रणनीति है। आज अमित शाह ने साफ साफ कोलकाता से, बंगाल की धरती से संदेश दे दिया कि हम एक एक घुसपैठिए को जो अवैध हैं उनको हम चुन चुन करके बाहर निकालेंगे, और न सिर्फ बंगाल को सुरक्षित करेंगे, आसाम को सुरक्षित करेंगे, त्रिपुरा को सुरक्षित करेंगे, अरुणाचल को सुरक्षित करेंगे, सेवन सिस्टर को सुरक्षित करेंगे, बल्कि पूरे भारत को सुरक्षित करेंगे। सांस्कृतिक जो पहचान है भारत की, अमित शाह ने कहा, वो बंगाल की बदौलत है, और उस पहचान को हम बहाल करेंगे। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कटाक्ष किया कि वोट चोरी की बात आप कह रहे हैं। 49 साल से बंगाल में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है, 35-36 वर्षों से बिहार में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में 27-28 वर्षों से आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आप 30 वर्ष से गुजरात में आपका मुख्यमंत्री नहीं है, 12-14 साल से महाराष्ट्र में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हर जगह वोट चोरी हो रही है, सीधा सीधा। अब देखिए, इसको कहते हैं लीडरशिप।
स्ट्रेट अवे आपके पास डेटा दे रहे हैं। तो ये जो आंदोलनजीवी वगैरह जिनको कहते हैं मोदी, कि आंदोलनजीवी गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वोट चोरी हो गया, बलवा हो गया। हैरान है, अपोजिशन पता नहीं किस मार्ग पे चल रहा है। लेकिन ये सुपारी लेने वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं और पत्रकार हैं, वो उनको हवा देने में लगे हुए हैं कि नहीं, ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया है। ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह और मोदी को झोली में ला करके बंगाल का चुनाव रख दिया है। तो टीवीके को कैसे झोली में ला के रख दिया, फिर यूडीएफ को कैसे ला के रख दिया, ये नहीं बोलेंगे, ये चुप हो जाएंगे। अजीब स्थिति है। अब राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के ऊपर जो कटाक्ष किया, जो आंकड़े दिए, ये आम जन के दिमाग में गोली की तरह फिट कर रहा है। अमित शाह ने जो कहा कि 49 बरस से आपकी सरकार नहीं है, उसमें न तो हम थे, आप लड़ रहे थे वाम से, उसके बाद ममता से लड़ रहे थे, अभी आप ममता के साथ खड़े हैं, फिर वाम के भी साथ खड़े हैं, अभी वाम से लड़ रहे थे केरल में और बंगाल में वाम के साथ खड़े हैं। हैरानी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि स्टेट में लड़ते हैं एक दूसरे से और सब इकट्ठा हो जाते हैं दिल्ली में आकर के, क्यों? क्योंकि बीजेपी को रोकना है। अब क्यों बीजेपी को रोकना है? क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। मतलब उनको एक नारा मिलता है, वो नारा फ्लोट कर देते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अब ये वैसे मिलेनियल और जेनजी दोनों की आबादी वाला कालखंड है। अब इस कालखंड में अगर आप ऐसी कोई अनर्गल बात करेंगे जिसको ग्रोकोपीडिया ला करके रख देगा और जेमिनी खोल करके रख देगा, तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। आज क्या स्थिति हो रही है? बहुत ज्यादा लिबरल हो रहा है पाकिस्तान की आवाम। आप हैरान हो जाएंगे कैसे? वहां कट्टर इस्लाम से लोग अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रोकोपीडिया आ गया, उनके पास जेमिनी आ गया। वो इस्लाम के बारे में जब सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स के बारे में। ईरान में